जय श्री राम। एक बार फिर से इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि होटल इंडस्ट्री में एंगेज है। जैसे कि आपको पता है 22 नंबर 25 से गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में चेंज किया है, रेट में भी चेंज कर दिया है एंड अदर चेंजेस भी किए हैं। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो आएगी इंडस्ट्री वाइज आएगी, पार्ट वाइज। ठीक है, आज का है होटल इंडस्ट्री पार्ट 1, फिर से पार्ट वाइज वीडियो चलती जाएगी। तो उसने कहा सर जो रेंट के बेसिस पर कुछ अलग अलग रेट स्पेसिफाइड है, तो आज हम बात करेंगे अगर रेंट की अमाउंट 7500 तक है तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा जो है वो अदर वीडियो का पार्ट बनेगी। ठीक है, तो अगर आपका होटल का जो रेंट है जिसको हम टैरिफ बोलते हैं, अगर वो 7500 मीन्स 7500 रुपये तक है तो जीएसटी लगेगा 5%। पहली बात, क्या ये ऑप्शनल है मैंडेटरी? इट्स मैंडेटरी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। जीटी में तो ऑप्शन है कि आप 5% भी जीएसटी लगा सकते हो फॉरवर्ड चार्ज में, या 18% भी लगा सकते हो फॉरवर्ड चार्ज में, आपकी मर्जी है। बट होटल में मर्जी नहीं है। अगर रेंट 7500 तक है तो 5% जीएसटी मैंडेटरी है सप्लाईज पे। एंड होटल को यहाँ पे 1 रुपये का भी इनपुट नहीं मिलेगा, चाहे वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, होटल को 1 रुपये का भी इनपुट नहीं मिलेगा। अब जो रेंट है 7500 रुपये, हाउ इट विल बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो हमें रेंट की अमाउंट पता करनी है। तो रेंट पर जीएसटी लगेगा, इट मीन्स ये वाली फिगर एक्सक्लूसिव जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जीएसटी 5% लगेगा या 18 लगेगा। तो ये एक्सक्लूसिव जीएसटी चेक करना है। दूसरा, अब होटल में जाते हो, आप ब्रेकफास्ट लंच खाना पीना भी खाओगे तो उसके लिए अलग प्रोविजन है कि खाने पर जब रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है। तो खाने का कोई ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, जो फूड आइटम है उसकी अमाउंट भी 7500 में ऐड नहीं की जाएगी। तो सपोज करो होटल वाले ने बोला कि रूम रेंट 8000 रुपये है, हम आपको डिस्काउंट देके 7200 लगा देंगे। अगर हम 8000 रुपये को कंसीडर करते हैं तो मतलब 7500 से ज़्यादा है, अदरवाइज 7500 से कम। तो यहाँ पे अपने को ये देखना कि उसको कितने का बेचता है, मतलब कोई सामान आप खरीदने गए वो कितने का बेचता, बट उसने आपने कितने का दिया। नॉर्मल 8000 रुपये है बट उसने आपसे 7200 रुपये चार्ज करी। मतलब आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू आपकी 7200 रुपये है। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद एक्चुअल वैल्यू 7200 मीन्स अप टू 7500 रुपये आ गई। तो इस केस में होटल वाला आपके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज करेगा। सेकंड, होटल वाले को यहाँ पे 1 रुपये का भी इनपुट नहीं मिलेगा। तीसरा, होटल वालों के लिए ये 5% मैंडेटरी है। अगर रेंट अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 7500, ये ऑप्शनल नहीं है। तो 5%, 1 रुपये का भी इनपुट नहीं मिलेगा। 5% मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। 18% आप चार्ज नहीं कर सकते। 7500 रुपये की अमाउंट, इसमें खाना पीने की अमाउंट हो गई। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करना, अदरवाइज वैल्यू बढ़ जाएगी। डिस्काउंट माइनस करना है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस अपने को देखना है। खाने पीने पे क्या जीएसटी रेट है उसके सेपरेट प्रोविजन है। तो 7500 रुपये सिंपल अपने को एक्चुअल रेंट की अमाउंट देखनी है कि एक दिन का एक रूम का रेंट 7200 रुपये, तो 5% लग जाएगा। और अमाउंट इसमें नहीं देखनी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।